आइए सुनते हैं आज की कहानी राजकुमारी सूरजमुखी। एक व्यापारी था, उसके 5 बेटे थे। 4 बेटों की शादियां हो गई थी, किंतु 5वां सबसे छोटा बेटा अभी कुंवारा था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सभी उससे बहुत प्यार करते थे। इसी लाड प्यार में वो बिगड़ गया था और कुछ काम करने के बजाय इधर उधर मारा मारा फिरता था। सारा दिन आवारागर्दी करता तथा गप्पे मारता रहता था। उसकी भाभियां उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो न तो घर का कुछ काम करता था और ना ही कुछ कमाता था। वो हर काम में अपनी भाभियों की कमियां निकालता रहता था। एक दिन एक भाभी उसे खाना खिला रही थी, तब उसने खाना उठाकर जमीन पर फेंक दिया और बोला, ये भी कोई खाना है? किसी में नमक तेज और किसी में कम। मैं ऐसा खाना नहीं खाता। भाभी को भी क्रोध आ गया। वो तेज स्वर में कहने लगी, इतनी ही नखरे वाला है तो राजकुमारी सूरजमुखी से विवाह कर ले। हम भी देखेंगे वो तुझे कितने स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। छोटा लड़का क्रोधी तथा जिद्दी तो था ही। वो फौरन घर छोड़कर जाने लगा और बोला, अब तो जब तक राजकुमारी सूरजमुखी से शादी न कर लूं, घर में कदम न रखूंगा। व्यापारी का लड़का ये कहकर घर से निकल पड़ा। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक साधु रहते थे। लड़का उन्हीं की यहां रुक गया और उनकी सेवा करने लगा। साधु लड़के की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी इच्छा जाननी चाहिए। लड़के ने साधु को सारी बात बताई और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ये राजकुमारी सूरजमुखी कौन है? साधु बोले, वो एक राजकुमारी है। राजा ने राज्य से बाहर उसके लिए एक महल बनवा दिया है, जिसमें वो अपनी दासियों के साथ रहती है। वो इतनी सुंदर और कोमल है कि उसे रोज फूल से तोला जाता है। उसका वजन कभी भी सूरजमुखी के फूल से अधिक नहीं निकलता। लड़के ने जब साधु की बात सुनी तो उससे आगे कहा, गुरुदेव, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आप इस काम में मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? साधु ने सुना तो वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देखो पुत्र, वैसे तो एक कठिन कार्य है, किंतु तुमने मेरी बड़ी सेवा की है तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। आगे तुम जानो। साधु ने अपने जादुई कमंडल में हाथ डाला तो उसके हाथ में जादुई खड़ाऊ और जादुई टोपी आ गई। ये दोनों चीजें वे लड़के को देते हुए बोले, इस खड़ाऊ को पहनकर तुम जहां चाहो जा सकते हो और इस टोपी को पहनने पर कोई तुम्हें न देख सकेगा, किंतु तुम सबको देख सकते हो। साधु ने उसे राजकुमारी के महल की दिशा बता दी। लड़के ने खड़ाऊ पहने और वो राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। महल के समीप वो एक जंगल में उतरा और उसने टोपी पहन ली। फिर वो पुनः खड़ाऊ पहनकर राजकुमारी के महल में जा पहुंचा। वो सबको देख रहा था, किंतु उसे कोई नहीं देख पा रहा था। राजकुमार बड़े आराम से राजकुमारी के कमरे में पहुंचा। उसने देखा कि राजकुमारी सचमुच फूलों के समान नाजुक और सुंदर थी। वो मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने टोपी उतारी और राजकुमारी के समक्ष जा पहुंचा। टोपी उतारने पर वो राजकुमारी को दिखाई देने लगा था। वो राजकुमारी से बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाने के लिए आया हूं। राजकुमारी बोली, आज नहीं, फिर कभी चलूंगी। लड़का वापस लौट गया। अगले दिन जब राजकुमारी को फूलों से तोला गया तो सब हैरान रह गए। बगीचे के सारे फूल रख दिए गए, फिर भी राजकुमारी का पलड़ा सूरजमुखी के पलड़े से भारी था। माली ने यह बात जाकर राजा को बताई। राजा ने अपने राजगुरु से इस बात का कारण जानना चाहा। राजगुरु ने बताया, अवश्य ही कोई बाहर का आदमी राजकुमारी के महल के अंदर घुसा था, जिसे देख राजकुमारी इतनी प्रसन्न हुई कि उसका वजन बढ़ गया। राजा ने महल का पहरा और भी सख्त करा दिया। महल के आसपास खाई में पानी भरकर पक्का रंग तथा इत्र डलवा दिया गया, जिससे जो भी खाई से होकर राजकुमारी के पास जाए उसके कपड़ों में पक्का रंग लग जाए तथा उसके शरीर से इत्र की खुशबू आए। व्यापारी का लड़का अगले दिन
फिर राजकुमारी के महल में गया और उसे अपने साथ लेकर साधु की कुटिया में लौट आया। उधर सैनिकों ने राजा को बताया कि राजकुमारी महल में से गायब हो गई है। राजा ने सिपाहियों को भेजकर सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। व्यापारी के बेटे के कपड़ों में रंग और इत्र लग गया था। उसने वे कपड़े धोबी के पास धुलने भेज दिए। उसी दिन धोबी का लड़का वो कपड़े पहनकर एक शादी में चला गया। उसके कपड़ों से इत्र की तीव्र सुगंध आ रही थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उससे राजकुमारी के विषय में पूछा, किंतु उसने बताया कि राजकुमारी के विषय में वो कुछ नहीं जानता। तब सैनिकों ने उससे उन कपड़ों के बारे में पूछा जो उसने पहन रखे थे। धोबी के लड़के ने बताया, जंगल में साधु की कुटिया में एक लड़का रहता है, ये कपड़े उसी के हैं। सिपाहियों ने जंगल पहुंचकर कुटिया में देखा तो राजकुमारी वहां नहीं थी। वो व्यापारी के बेटे के खड़ाऊ पहन अपने महल वापस आ गई थी। व्यापारी के बेटे को जब राजकुमारी के जाने का पता चला तो वो दुखी रहने लगा। वो न कुछ खाता था न पीता था। साधु ने जब उसकी ये स्थिति देखी तो उन्होंने उसे जादू की 2 पुड़िया और मंत्र दिया। व्यापारी के बेटे ने किसी प्रकार राजकुमारी के महल की मालिन को अपनी ओर मिला लिया। मालिन ने वो पुड़िया राजकुमारी के सिर पर डाल दी। डालते ही राजकुमारी बिल्ली बन गई। जब राजा को पता चला कि उसकी लाडली बेटी बिल्ली बन गई है तो उसने सारे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी उसकी बेटी को बिल्ली से राजकुमारी बना देगा वो उससे राजकुमारी का विवाह कर देगा, साथ ही उसे आधा राज्य भी दे देगा। ये सुन व्यापारी का लड़का राजा के पास पहुंचा और राजकुमारी को ठीक करने की बात कही। राजा उसे स्वयं लेकर राजकुमारी के महल पहुंचा। लड़के ने साधु द्वारा दी गई दूसरी पुड़िया बिल्ली के ऊपर डाली और फिर मंत्र पढ़ा। बिल्ली फिर से राजकुमारी बन गई। राजकुमारी को जब पता चला कि उस युवक ने उसे पुनः राजकुमारी बनाया है तो वो मन ही मन उसे पति के रूप में देखने लगी। राजा ने व्यापारी के लड़के को अपना दामाद बना लिया और अपना आधा राज्य उसे दे दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी सूरजमुखी को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाभियों ने उसकी बड़ी आव भगत की। राजकुमारी सूरजमुखी ने सभी को अपने हाथों से बनाकर पकवान खिलाए। लड़के का स्वभाव भी बदल गया था।